से पूछा गया आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने अखिलेश यादव को इसके बारे में बताया या नहीं बताया? मुझे ये सवाल पूछने का हक नहीं है। सवाल प्रधानमंत्री, मैं क्यों बताऊंगा? सवाल प्रधानमंत्री से पूछा गया। आप नहीं बता सारी अगर जी न्यूज इस पे चर्चा नहीं करेगा तो क्या देश को पता नहीं चलेगा? आप तो 3-4 दिन से लगातार यही मुद्दा बोल रहे हैं। इसी मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। मैंने बीजेपी से सवाल भी पूछा, अनिला सिंह ने जवाब भी दिया। क्या जवाब दिया? क्या बीजेपी ने जवाब दिया? अनिला जी ने बोला था सत्यपाल मलिक को अब क्यों याद आया? राकेश चलिए आप देखिए, सत्यपाल मलिक ने ऐसा जो कहा, यह बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। समाजवादी पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी 2024 के चुनाव में, और ये घनश्याम तिवारी जी का मुद्दा है, अखिलेश यादव जी का नहीं। देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा है और उसको लेकर के घनश्याम तिवारी मुद्दा बाद में बनावे, पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आज क्या कहा है, मुझे लगता है घनश्याम तिवारी को इस पर बताना चाहिए कि सत्यपाल मलिक ना सपा के नेता है ना भाजपा के नेता है। उन राजनीति से पूरी तरह से रिटायरमेंट ले चुके एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है अलग अलग प्रकार से। अब क्या प्राप्त करना चाहते हैं और किस उद्देश्य से वो क्या बयान दे रहे हैं, उनके बयानों की बजाय आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता इंद्रपाल सिंह का एक ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने लिखा है, पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री अतीक अहमद की विधवा पत्नी एक महिला पर तानाशाही पुलिस टॉर्चर बंद करो और उन्हें उनके आंसुओं के साथ जीने दो। उनके परिवार में 3 लोगों की हत्या कर चुकी यूपी पुलिस उस महिला को तलाश कर रही है जिसके जवान बेटे को मार दिया गया, जिनके 4 बार के एमएलए सांसद रहे शौहर को मार दिया, उसके पूर्व एमएलए देवर को मार दिया। कल तक वह महिला मेयर की चुनाव की तैयारी कर रही थी, फिर उस पर इनाम घोषित किया। उस बेवा पर रहम करो, यह ट्वीट है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। शाइस्ता परवीन जिस पर इनाम घोषित है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जिसको तलाश रही है, उस पर रहम करने की अपील समाजवादी पार्टी की तौर से अधिकृत तौर पर की जा रही है। घनश्याम तिवारी जवाब दे कि अखिलेश यादव क्या संरक्षण दे रहे हैं शाइस्ता परवीन को? क्या अतीक अहमद को पहले सांसद बनाया, अब शाइस्ता परवीन को समाजवादी पार्टी अपने 2024 के चुनाव में क्या उनको टिकट देकर के सांसद बनाना चाहती है? यह जवाब घनश्याम तिवारी को देना चाहिए, क्योंकि इनके पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता का यह ऑफिशियल ट्वीट है, पढ़ करके सुना रहा हूं। ठीक है, घनश्याम तिवारी जवाब दे दीजिए। अच्छा सवाल है। देखिए, राकेश त्रिपाठी जी ने जो प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा उसको मान लिया सिरे से। ये साहस का काम है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्रवक्ता आए हैं, उन्होंने पुलवामा पर लगे हुए आरोप को सीधा सीधा मान लिया, प्रधानमंत्री को डिफेंड भी नहीं किया, जो पार्टी हजारों करोड़ खर्च करती है। इनके सवाल पे आता हूं। मुझे लगता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी सीधा संदेश देना चाहती है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ करके अपने सांसद को उनके मंच के साथ साझा करने के बाद, बाबू बजरंगी को छोड़ करके जिसने गर्भवती महिला को बोला कि उसने इस तरीके से उसके भ्रूण को निकाला, त्रिशूल की नोक पर रखा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देना चाहती है, चिन्मयानंद की पार्टी, राम रहीम के शिष्यों की पार्टी, आशाराम की पार्टी कहना चाहती है कि इस देश में किसी को किसी भी महिला से हमदर्दी रखने का कोई अधिकार नहीं है। ये संदेश है। मुझे लगता है कि ये देश के लोगों को सुनना चाहिए कि चाहे वो चिन्मयानंद जो है इनके स्वामी, उनसे जुड़ी हुई महिला रही हो, या फिर राम रहीम जो जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी स्वयं 2014 की रैली में अच्छे भाषण दे चुके हैं, या फिर आसाराम जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी, मैं कोट करके बता देता हूं, आसाराम जी के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। अगर इनको इच्छा है, मैं बापू आसाराम को प्रणाम करता हूं, विश्वास के साथ सत्संग में आने का अवसर मिला, मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं, पूज्य बापू के श्री चरणों में नमन। जनसत्ता का यह आर्टिकल प्रधानमंत्री ने आसाराम के बारे में कहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश है देश की महिलाओं के साथ। आप किसी के भी घर की महिला हो, अगर इनका यही है कि हम उसके साथ दुर्दांत काम करेंगे, सबसे अत्याचार, सबसे जितना भी बड़ा अपराध है करेंगे और उस अपराधी को इनाम देंगे जैसे बाबू बजरंगी को दे रहे हैं, तो मुझे लगता है राकेश त्रिपाठी बहुत अच्छे दिशा में जा रहे हैं, अपनी पार्टी को भी उसी दिशा में ले जा रहे हैं। ना एक चीज पूछो आप घनश्याम जी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ घनश्याम जी, हम मजाक में कुछ बातें कर लें, बट अननेसेसरी मैं तो आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ। आपके हर आरोप को मैं स्वीकार लेता हूँ, पर उसमें प्रमोटर्स को, चैनल को कृपया बीच में ना लाए सर। मेरे पास भी कई सारे शब्द हैं जिनका मैं प्रयोग और उपयोग कर सकता हूँ, करता नहीं हूँ। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। तो मैं क्या घनश्याम जी ये मानूं कि आप भी शाइस्ता परवीन को, बिल्किस बानो को आगे करके, या गुजरात में 2002 में जो हुआ उसको आगे करके शाइस्ता परवीन को परेशान किया जा रहा है, ये मान रहे हैं? ये मानूं मैं आपके इस बयान को? लगातार आप मुझसे पूछते रहे हैं कि अखिलेश यादव जी कब बोलेंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब उन्हें अवसर मिलेगा वो बोलेंगे। आप अगर उनका इंटरव्यू करना चाहें, और मुझे नहीं लगता कि इस देश का कोई भी नेता, खासकर विपक्ष का कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ भगोड़ा साबित होगा कि जो प्रधानमंत्री पे लगे हुए आरोपों की चर्चा ही न करे। तो मुझे लगता है हम 4 दिन से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, आपको हर प्रवक्ता ने जवाब दिया। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि प्रवक्ता के तौर पर जो मुख्य मुद्दा है
उसको कौन उठाता है? सबसे पहले बड़ा नेता उठाता है, प्रवक्ता उसको फॉलो करते हैं। बट मुझे पता नहीं, अब घनश्याम तिवारी जी को अगर अखिलेश जी फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको अपने प्रवक्ता को तो फॉलो करना चाहिए, तो उनको समझ आ जाए सत्यपाल मलिक जी ने क्या क्या कहा है, उसको वो देश का पॉलिटिकल नैरेटिव बना दे। मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूं, जवाब दीजिए। क्या मैं मानूं कि शाइस्ता परवीन को परेशान कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस? आपके जवाब को, क्योंकि बिल्किस बानो के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि बाकी लोगों के साथ ऐसा हुआ, बाबू बजरंगी ने ऐसा किया। जब भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री, उनके सबसे सीनियर विधायक ने कहा आसमानी फैसला था, उनके पूर्व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वर्तमान मंत्री ने तालियां बजाई कि ये जैसे को तैसा मिला। उसके बाद उनका विधायक मंच में कहता है, सभा में के बीच में कहता है कि योगी सरकार ने निपटा दिया। तो इसके बाद दुष्यंत दवे कहते हैं इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग। इसका मतलब शाइस्ता परवीन विक्टिम है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर की? बता दीजिए हाँ या ना, क्या शाइस्ता परवीन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर की विक्टिम है, जैसा आईपी सिंह ने कहा? ये आप मान रहे हैं? एक समूचे राज्य की सरकार इस तरह के क्राइम की अपराधी दिखाई दे रही है। मतलब शाइस्ता परवीन विक्टिम है इस पूरे मामले में? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो अपराध किसके ऊपर लगेगा वो देखा जाएगा। अपराध हुआ है तो बताइए ना किसने अपराध किया है। एक विक्टिम होगा, एक अपराध कर, चलिए मैंने मान लिया यूपी सरकार अपराधी है, पर शाइस्ता परवीन उसकी विक्टिम है या नहीं? घनश्याम तिवारी जी इतना बता दीजिए। आईपी सिंह जी कह रहे हैं अभी तक तो बनी नहीं है ना। मैं सभी लोग यही कह रहे हैं कि अगर आप ये कहते हैं, जी न्यूज कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराध किया है, तो मुझे लगता है सभी के लिए खबर है। मतलब शाइस्ता परवीन विक्टिम है, उत्तर प्रदेश सरकार के अपराध की शाइस्ता परवीन विक्टिम है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ ना, सीधा बोल दीजिए घनश्याम जी, जलेबी और इमरती मत बनाइए, जनता समझती है सब बातें। जनता समझती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि योगी सरकार ने ये किया है। ठीक है, अब इनका ये कहने का मतलब है, साफ साफ शब्दों में नहीं कह रहे, ये भी मानते हैं शाइस्ता परवीन विक्टिम है। देखिए दीपक जी, कम से कम बेशर्मी के साथ ही, लेकिन घनश्याम तिवारी ने यह स्वीकार कर लिया कि शाइस्ता परवीन के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो ट्वीट करके कहा था वो टीवी डिबेट पे घनश्याम तिवारी जी ने मान लिया। एक बार भी उन्होंने निंदा नहीं की, एक बार भी खारिज नहीं किया, और ये बार बार कह रहे हैं बाबू बजरंगी और माया कोडनानी। अरे भाई, कम से कम इतने तो पढ़े लिखे समझदार आप है ना। ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फैसला नहीं है। आप ट्रायल कोर्ट के फैसले को भाजपा सरकार का फैसला क्यों बताने का प्रयास कर रहे हैं? यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोर्ट के फैसलों को भी आप बार बार सरकार का फैसला बता करके भारत के संविधान और भारत की पूरी न्यायिक व्यवस्था का मखौल उड़ाने का प्रयास करते हैं। आप संतुष्ट नहीं है, अपीलेट कोर्ट में जाकर के अपील करिए। पीड़ित जाकर के करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर अपील करेंगे, सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट करेगी। लेकिन कोर्ट के फैसले को सरकार का फैसला बता करके लगता है या तो आपकी समझ कम है या भारत के संविधान का, भारत की न्यायिक व्यवस्था का आप मजाक उड़ाना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि माफियाओं के साथ आप कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। समाजवादी पार्टी की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह अतीक अहमद को सांसद 2004 में बना रहे थे और 2024 में शाइस्ता परवीन को सांसद बनाने की इच्छा रखते हैं। यही घनश्याम तिवारी की बातों से स्पष्ट हो चुका है। ठीक है घनश्याम जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डिबेट में 2 मेहमान और हैं, उनके पास ना जाऊं, यह नाइंसाफ हो। जी न्यूज़।